हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. द सन इज विजिबल टू अस अबाउट 2 minutes बिफोर द एक्चुअल सनराइज. दिस फिनोमिना इज ड्यू टू ए डिस्पर्जन, बी scattering of light, C reflection, and D atmospheric refraction. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept is given as refraction. Refraction में हम यहाँ पे बात करते हैं कि हमारे पास जब लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती है, उस पर्टिकुलर केस में ये अपने नॉर्मल पाथ को ट्रेवल ना करके एक पर्टिकुलर एंगल पे यहाँ पे बेंड हो जाती है, और इसी बेंडिंग ऑफ लाइट फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम को हम यहाँ पे रिफ्रैक्शन का नाम देते हैं. क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है द सन इज विजिबल टू अस अबाउट 2 minutes बिफोर द एक्चुअल सनराइज. तो सपोज यहाँ पे हम बात करें, हमारे पास अर्थ है और ये अर्थ का यहाँ पे होराइजन है. यहाँ पे हमारे पास जो सनराइज होगा, जब सन हमारे पास इस होराइजन से अपर डायरेक्शन में मूव करेगा तो हमें यहाँ पे जो सनलाइट है वो विजिबल होगी. लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारे पास जो सनसेट है या सनराइज है ये 2 minutes बिफोर एंड आफ्टर हमें इस होराइजन से ऊपर दिखाई देता है. वो इसलिए होता है कि सपोज यहाँ पे हमारे पास ये कंडीशन हम मान के चलते हैं, सन से जो लाइट रेज है वो अर्थ और सन के बीच में जो एटमोस्फेयर है उससे पास होते हुए यहाँ पे पहुंचेगी. तो जब हम एटमोस्फेयर की बात करते हैं तो एटमोस्फेयर में डिफरेंट लेयर्स है. तो क्योंकि यहाँ पे एयर की जो डेंसिटी है, या हम कह सकते हैं हर एक लेयर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो चेंज है, तो जब भी लाइट रे आएगी यहाँ पे एक मीडियम से दूसरे मीडियम या एक लेयर से दूसरे मीडियम, तो उसमें यहाँ पे कॉन्टिन्यूअस रिफ्रैक्शन हमें देखने को मिलेगा. यानी जब भी सनलाइट यहाँ पे पास होगी तो ये हमारे पास एटमोस्फेयर की डिफरेंट लेयर्स हैं, और जैसे जैसे जो एटमोस्फेयर है अर्थ की सरफेस के पास आता है, यहाँ पे हमारे पास जो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो ज्यादा हो जाता है. यानी जो भी लाइट रे आएगी ये हमारे पास अगर इस तरीके से यहाँ पे इंसिडेंट करिए तो एक लेयर से दूसरे लेयर में जाने पे हमारे पास जो सनलाइट है, अगर मैं इसको इस तरीके से यहाँ पे इंडिकेट करूँ, सपोज ये सनलाइट यहाँ पे आ रही है, दूसरे मीडियम में जाने पे ये यहाँ पे हमारे पास नॉर्मल की ओर बेंड हो जाएगी इस तरीके से. तो कॉन्टिन्यूअस यहाँ पे हमें रिफ्रैक्शन देखने को मिलेगा. नाउ अगर हम यहाँ पे कॉन्टिन्यूअस रिफ्रैक्शन देखते हैं तो जब ये सनलाइट अर्थ तक पहुंचेगी इस तरीके से, तो और हम यहाँ पे अर्थ की सरफेस पे खड़े हैं, तो क्योंकि ये लाइट यहाँ पे स्ट्रेट आके हमें बेंड होते हुए नजर आ रही है, और हमें पता है कि जो लाइट का नेचर है, अगर हम रे ऑप्टिक्स के अकॉर्डिंग इसको ऑब्जर्व करें तो लाइट रे हमेशा स्ट्रेट पाथ में हमें दिखाई देती है. जो आईज होती है उनको यहाँ पे हमारे पास जो लाइट रेज है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में ऑब्जर्व होगी, क्योंकि यहाँ पे जो एटमोस्फेयर है, अगर मैं इसको अलग से ड्रॉ करूँ इस तरीके से, तो हमारे पास जो लाइट रे यहाँ पे इंसिडेंट कर रही है वो इस तरीके से बेंड होगी. हर एक पॉइंट पे यहाँ पे जो लाइट रे है इस तरीके से बेंड होते हुए हमें नजर आएगी. लेकिन अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो ये इस तरीके से बेंड ना होके जहां से हम देख रहे हैं वो हमें स्ट्रेट इस तरीके से ऑब्जर्व होगी. तो यहाँ पे जो हमारे पास सनलाइट है, अगर हम इसको अर्थ पे खड़े होके देखते हैं तो ये हमें यहाँ पे इस तरीके से मुड़ते हुए नजर ना आके सीधे नजर आती. यानी हमें ऐसा अपीयर होता है कि जो यहाँ पे हमारे पास सन है इसका जो इमेज है वो होराइजन से ऊपर हमें यहाँ पे ऑलरेडी बनता हुआ नजर आएगा. यानी भले ही अभी सन होराइजन से 2 minutes नीचे है, लेकिन इसकी जो इमेज है वो हमें यहाँ पे पहले ही नजर आ जाती है ड्यू टू रिफ्रैक्शन. सो फ्रॉम द क्वेश्चन वी कैन से the sun is visible to us about 2 minutes before the actual sunrise. This phenomena is due to atmospheric refraction. Option D is the right one. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.